जम्मू में पहली ट्रेन पहुंचने के लगभग 52 वर्ष के बाद जम्मू को एक बड़ा तोहफा मिला है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन की आज आधारशिला रखी है। इसको लेकर जम्मू में भी एक भव्य कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया था, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीएमओ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह, सांसद जुगल किशोर के साथ साथ यहाँ पर विक्रम रंधावा जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं बाहू विधानसभा क्षेत्र के, वो यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो आधारशिला है वो रखी है आज जो जम्मू रेलवे डिवीजन है उसकी। आपको बता दें कि 52 साल पहले जो है वो 2 दिसंबर 1972 को जम्मू में पहली ट्रेन पहुंची थी और उसके बाद लगातार मांग की जा रही थी कि आखिर कब जम्मू में रेलवे डिवीजन जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 52 साल बीतने के बाद रेलवे डिवीजन जो है वो जम्मू में बना है। को लेकर जो जीएम है नॉर्दर्न रेलवे के अशोक कुमार वर्मा, उन्होंने भी जो है वो इस बात की जानकारी दी है कि आखिर किस तरह से ये रेलवे डिवीजन जो है वो काम करेगा। पहले आप वो सुन लें। नया जम्मू डिवीजन बना है, ये बेसिकली फिरोजपुर डिवीजन से कुछ एरिया अलग करके बनाया गया। इसका मुख्य फोकस जो जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस करना है। तो जो डिवीजन बनेगा इसमें करीब 742 किलोमीटर का टोटल सेक्शन आएगा। ये हमारा पठानकोट से और जालंधर के बीच में कुछ पोर्शन है, बटाला से पठानकोट का पोर्शन है, नैरोगेज का जो हमारा सेक्शन है पठानकोट से जोगिंदर नगर का वो सेक्शन है इसमें हमारा, और जम्मू से लेके बारामूला तक का पूरा यूएसबीआर प्रोजेक्ट पूरा इसका पार्ट है। और जम्मू करीब करीब सेंट्रली लोकेटेड है जहाँ एरिया को यहाँ से हम कवर कर पाएंगे। यूएसबीआर प्रोजेक्ट इसका बहुत बड़ा पार्ट है और यूएसबीआर प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट होने की सिचुएशन में आ रहा है तो ये देखा गया कि हमारा फिरोजपुर डिवीजन बहुत दूर पड़ जाता है यहाँ से, चाहे ऑपरेशनली उसको देखना हो, चाहे यहाँ पे यहाँ की प्लानिंग करनी हो, चाहे यहाँ के लोगों को किसी काम के लिए डीआरएम ऑफिस से कनेक्ट करना हो, तो फिरोजपुर उसके लिए आइडियली सूटेड नहीं है। तो जम्मू इस वजह से ये डिसाइड किया गया। सर ये एक्सपेक्टेड है कि एक्सप्लोरेशन सर मिलने वाली है यहाँ पर। देखिए जब भी कोई रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। अगर जैसे पहले आपने देखे कटरा तक रेल कनेक्टिविटी हुई तो बहुत सारे जो टूरिज्म को इसमें डेवलपमेंट होता है। इस तरह हम लोग जब अभी कश्मीर में ट्रेन शुरू करेंगे वहाँ पे जो टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, और टूरिज्म का जो डेवलपमेंट होता है तो हर क्षेत्र को फ़ायदा होता है, खासकर कश्मीर जैसे राज्य में जहाँ की मेन इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड है। तो जब लोग जाएंगे तो वहाँ लोकल रेल पे जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे जो 2003 से या 2 से जब इसमें मेन काम शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे काम हमारे कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने करे हैं, जिन्होंने उस टाइम छोटे छोटे काम शुरू करे थे, आज वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। इस तरह जब डीआरएम ऑफिस बनेगा तो यहाँ पे करीब हमारा 460 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, उसमें डीआरएम ऑफिस बनेगा, कॉलोनीज़ बनेंगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनेंगी, यहाँ पे कंट्रोल ऑफिस हमारा बनेगा, उसके काम आएंगे यहाँ पे। इसी तरह जब आगे हम वैली में जाएंगे तो हमारे वहाँ पे गुड शेड हम लोग बना रहे हैं 5 जगहों पे। जब गुड शेड आएंगे तो वहाँ से ट्रैफिक जनरेट होगा, वहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो इसके बहुत सारे फर्क पड़ता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट है कि जम्मू 2012 में एक समिति बनी थी और उसके बाद उसकी सिफारिश जो है वो 2014 में आई, तो उसने ये जरूरी नहीं समझा कि जम्मू के अंदर रेलवे डिवीजन जो है वो बनाया जाए। और उसके बाद 2017 में एक बार फिर से कवायद जो है वो शुरू हुई कि जम्मू को रेलवे डिवीजन बनाया जाए, तो उसके बाद जम्मू को रेलवे डिवीजन जो है वो बनाया गया है। और आखिरकार अब जाकर जम्मू को रेलवे डिवीजन की एक सौगात जो है वो मिली है, क्योंकि पहले ये फिरोजपुर डिवीजन जो है उसके अंतर्गत आता था, लेकिन अब जम्मू में जो है वो रेलवे डिवीजन की सौगात जो है वो मिली है। और इस मंडल की इतनी पुरानी डिमांड थी, 10-12 साल से ये डिवीजन 900 चुका था, बस इसके कार्यबल में आने की उम्मीद थी। हम लोग अपनी एसोसिएशन की तरफ से कई बार अपने यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमपी साहब जुगल किशोर जी से मिले, डॉक्टर जतिंदर सिंह से मिले, इन सबको हमने अपने मेमोरेंडम दिए, ज्ञापन दे के इनको बताया गया कि जल्दी से जल्दी इसको कार्यान्वयन किया जाए। आज वो शुभ दिन इस देश और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ साथ रेलवे एम्प्लॉय के लिए बहुत ही अच्छा दिन आ गया है। जम्मू मंडल बनने से रेलवे एम्प्लॉयज के बीच में जो लंबी दूरी थी मंडल कार्यालय से संपर्क करने की, वो दूरियां कम हो गई और लोगों के कार्य जल्दी बढ़ेगी, ठीक रहेगी। ओवरऑल जम्मू भी डेवलप होगा और लोगों को व्यवसाय में भी प्रगति मिलेगी। रोजगार तो वो तो अंडरस्टूड है, जब एक मंडल कार्यालय बनेगा उसमें तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। लोकल एम्प्लॉयज, रेलवे एम्प्लॉयज तो बढ़ेंगे, लोकल लोगों को भी कार्यबल मिलेगा। जब दुनिया मंडल कार्यालय में आएगी जाएगी, चहल पहल बढ़ेगी तो कारोबार निश्चित रूप से बढ़ेगा। जेएंडके के लोगों के लिए और पर्टिकुलरली जम्मू के लिए कि जम्मू में डिवीजन बनेगा। जम्मू का जो डेवलपमेंट रुक गया था कटरा में रेल जाने से, क्योंकि यात्रु आप सीधे कटरा जाते थे और आप श्रीनगर जाने से फिर और उसमें थोड़ा सा डिप्लीशन आएगा।
तो जम्मू में जब डिवीजन बनेगा तो इसमें 2-2,500 एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, उनका साथ उनकी फैमिलीज भी आएगी। ओवरऑल जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू में एक प्रोत्साहन वाला स्टेप है और इसको हम बहुत ही खैर मकदम करते हैं। आपने सुना जो जीएम नॉर्दर्न रेलवे हैं अशोक कुमार वर्मा, उन्होंने भी कहा है कि इस रेलवे डिवीजन के बनने से जो है वो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, रेलवे कर्मचारी जो हैं उनको भी सुविधाएं जो है वो मिलेंगी और रेलवे के जो काम थे वो भी होंगे। इसके साथ साथ रेलवे जो नेटवर्किंग है उसे बढ़ाने में भी जो है वो सफलता मिलेगी। वहीं इसको लेकर जो रेलवे कर्मचारी हैं उनमें भी खुशी है और खुशी इस बात की है कि अब जो काम पहले फिरोजपुर में होते थे वो काम जो है वो अब जम्मू के अंदर होंगे। आपको बता दें कि जम्मू में लगभग 30 एकड़ के करीब जमीन जो है वो सब्जी मंडी नरवाल के पास देखी गई है, जहां पर रेलवे डिवीजन बनेगा, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसके जरिए रखी है। और एक लंबा इंतजार करना पड़ा। 1972 में पहली ट्रेन जम्मू पहुंची थी। 52 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है वो अब जम्मू को रेलवे डिवीजन जो है वो बना है। इसकी मांग काफी पुरानी थी। जो पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह, उनके साथ साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा और कई और जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कुछ समय पहले जो है वो जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनसे जाकर मुलाकात की थी। ये कहा था कि जम्मू को रेलवे डिवीजन बनाया जाए। उपलब्धि जम्मू वासियों के लिए, जम्मू के राजनीतिक दलों के लिए, जम्मू के उद्योग जगत के लिए, इसके लिए बार बार यहाँ से मांग आ रही थी। हमारे चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी स्वयं भी एक ज्ञापन लेकर के दिल्ली पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये मांग रही, सरकार का भी ये तकाजा था। मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में उन्होंने भी ये कहा। और ये भी हम ये ना भूलें कि पहली बार इसी स्थान पर, इसी रेल स्टेशन पर पहली रेलगाड़ी आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व सन 1972 में आई थी। उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा 50 वर्ष का। सरकारें आई गई लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। शायद उनकी प्राथमिकताएं भिन्न थी, शायद इस क्षेत्र का विकास हो, उनको इसकी प्राथमिकता ना थी। शायद वो ये भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर घाटी रेल के माध्यम से बाकी हिंदुस्तान से जुड़ करके मुख्यधारा का हिस्सा बने। मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद एक क्रांति लाई रेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था कटरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करना। उसके उपरांत पहले ही दौर में जब वंदे मातरम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई देश में, तो कटरा दिल्ली की वंदे मातरम हमें नसीब हुई। तब सूची एक तैयार हुई कि कौन कौन सी रूट्स पर 2 बार वंदे मातरम चलनी है, तो दूसरी वंदे मातरम यहीं आई। और अब जो है ये रेलवे डिवीजन पंजाब के 3 जिले, हिमाचल के 2 जिले और जम्मू कश्मीर के कई जिले, जिनमें जम्मू, कठुआ, उधमपुर, बड़गाम, इसके साथ साथ बारामूला जो है वो आएंगे। वहां पर जो है ये काम करेगा ये डिवीजन। और आखिरकार 52 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जम्मू रेलवे डिवीजन है उसकी सौगात मिल चुकी है।